हल्क अपना ये थंडर क्लैप कौन सी सीक्रेट लोकेशन पर कर रहा है, ये हमें फाइनली पता चल चुका है। स्कॉर्पियन तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन स्कॉर्पियन को आखिर ये सूट कहाँ से मिला है? इस जगह से जो गैमा रेडियो एक्टिव वेव निकल रही है, इसके पीछे जीन ग्रे ही है या फिर वो जीन ग्रे है ही नहीं बल्कि वो एक सीक्रेट विलन है। पीटर कैसे अपनी एआई की मदद से जीन ग्रे के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है? पनिशर पर इस वेव का असर क्यों नहीं हुआ? हल्क का ये डिवाइस किसने तोड़ा? ग्रे हल्क और वेनम कहाँ पर है? मूवी का मेन विलन जीन ग्रे का ही कैरेक्टर है या फिर कोई ऐसा सीक्रेट विलन है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया है? और कैसे इस मूवी के इवेंट्स वो सब कुछ चेंज कर देंगे, जो सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं बल्कि उसके बाद आने वाली मूवीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल तो इससे भी कई ज्यादा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मुझे पता है अब तक आपने कई सारे ब्रेकडाउन वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसे डिटेल्स भी बताऊंगा जो आपने अब तक किसी भी वीडियो में नहीं देखी है। ऑफकोर्स कुछ डिटेल्स रिपीट हो सकती है जिन्हें तो सभी ने नोटिस किया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन, ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मूवी में हमें कौन से कैमियोज देखने को मिलेंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 2 देखने के बाद ये मूवी किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं लग रही। इवन अब तक हमने जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज देखी है उन सब में ये सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है। तो ये एक्साइटिंग ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम साईफाई क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप मॉन्स्टरवर्स या फिर डायनासोर वाली मूवीज को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट करे ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम यहाँ पर स्कॉर्पियन की टेल को देख सकते हैं, जो कि हिल भी रही है। देखकर ऐसा भी लग रहा है कि ये टेल काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऊपर हम स्पाइडरमैन को भी देख सकते हैं जो 2 बोर्ड्स को तोड़कर बाहर निकलता है। पहले बोर्ड पर टैक्रिया लिखा है जहाँ पर टैकोज मिलते हैं। दूसरे बोर्ड पर लिखा है जेन्स पिज्जा। नोटिस करने वाली बात है कि ये दोनों ही बोर्ड्स खाने की चीजों के हैं, टैकोज और पिज्जा। तो स्पाइडरमैन इन दोनों बोर्ड्स को चीर कर बाहर निकल रहा है। यहाँ पर जो दोनों सोल्जर्स है इन्हें ध्यान से देखिए, ये हिल नहीं रहे हैं। तो क्या जीन ग्रे की पावर्स ने ऑलरेडी इन पर असर कर दिया है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। या तो फिर स्कॉर्पियन की पूंछ ने एक को पकड़ के रखा है इसलिए, लेकिन पूंछ को सिर्फ एक ने ही पकड़ा है, ये दूसरा क्यों नहीं हिल रहा? तो जहां तक मुझे लग रहा है जीन ग्रे ने इनका माइंड कंट्रोल कर लिया है। ऊपर पीछे वाली बोर्ड पर बॉब्स होटल भी लिखा है, तो शायद ये सेंट्री को लेकर रेफरेंस है क्योंकि उसका नाम भी बॉब है। खैर, स्पाइडरमैन जब बोर्ड्स तोड़कर यहाँ पर गिरता है तब हम उसकी चिल्लाने की आवाज भी सुन सकते हैं। यहाँ पर हम इजीली नोटिस कर सकते हैं कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है और उसकी पावर्स पर भी। इसी वजह से उससे बोर्ड्स भी टूट गए और यहाँ पर वो सिर भी हिला रहा है। तो अगर पुलिस वालों को जीन ग्रे ने माइंड कंट्रोल किया है तो शायद स्कॉर्पियन को भी किया होगा। खैर, स्कॉर्पियन जब अपनी टेल से स्पाइडरमैन पर हमला करता है वो सीन बहुत ही बढ़िया है। स्कॉर्पियन की पूंछ की डिजाइनिंग पहले ऐसी होने वाली थी जहाँ पर हमें सिर्फ 3 लाइन्स नजर आ रही है। ट्रेलर में अगर हम ठीक से देखें तो वैसी ही 3 लाइन्स हम अभी भी देख सकते हैं, बस डिजाइनिंग को और भी इम्प्रूव कर दिया है। लाइन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा है, और हम समझ भी सकते हैं इन लाइंस की वजह से पूंछ और भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। होम कमिंग के इवेंट्स के 9 साल के बाद ये बाहर निकला है, जो जेल तोड़कर ही निकला होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सूट उसे आखिर कहाँ से मिला होगा। इतना हाईटेक सूट उसके खुद के पास तो नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके पीछे शायद टूम्बस्टोन का हाथ है या फिर शायद ऑस्कॉर्प का। ऑस्कॉर्प का कैसे, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। स्कॉर्पियन की पूंछ को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है और उसका डंक भी काफी खतरनाक लग रहा है। कॉमिक बुक में उसके डंक से पॉइजन भी निकलता है। अब यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन का खुद पर कंट्रोल नहीं है, ना ही खुद की पावर्स पर, और शायद इसी वजह से हम देख सकते हैं कि गुस्सा होने के बाद उसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैक हो गई है। अब ये चेंजेस पीटर में क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे उसका म्यूटेशन तो है ही, लेकिन दोस्तों इसके पीछे वेनम भी हो सकता है। कैसे, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। जब उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है तब उसका खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। वो अब बिल्कुल हल्क की तरह खतरनाक बन चुका है। आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन कभी भी अपनी 100% एबिलिटीज को यूज नहीं करता, काफी टोन डाउन होकर फाइट करता है। ज्यादातर जब भी वो फाइट करते हुए दिखता है तब मोस्टली वो कॉमेडी कर रहा होता है ताकि उसका खुद पर कंट्रोल रहे। उसे ऑलरेडी पता है अगर उसने खुद की पूरी एबिलिटीज को यूज कर लिया तो सामने वाले की जान जा सकती है। अब यहाँ पर जब वो अपना कंट्रोल खो देता है तब वो अपनी 100% एबिलिटीज को यूज कर रहा है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन को वो पकड़ भी लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पर वो उसे ऐसे पटक के मार रहा है जैसे कि हल्क थॉर को मारता है। सीरियसली, ऐसे स्पाइडरमैन को मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इसके बाद स्कॉर्पियन मर गया होगा या फिर कितना घायल होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद पीटर की आंख में हम रेड और ब्लू कलर को चमकते हुए देखते हैं, जो कि स्पाइडरमैन के ही कलर्स है। पीटर के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत स्पाइडरमैन नो वे होम से होती है।
डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से अब सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जो कोई भी जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और अगर उसके पास पीटर की कहीं पर भी कोई तस्वीर भी थी, उन हर जगह से पीटर गायब हो चुका है, मोबाइल, वीडियो फुटेजेस और तस्वीरों से भी। अब वो बस उन्हीं तस्वीरों में और वीडियोस में शामिल है जहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। तो दोस्तों, मोस्टली अब पीटर को कोई भी नहीं जानता। उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी उससे दूर हो चुके हैं। आंट में भी मर चुकी है और इस सब की वजह से वो काफ़ी ट्रॉमा में है। इसी वजह से वो बार बार नेड के इंस्टाग्राम की पोस्ट को देखते रहता है। इवन पहले ट्रेलर में भी वो उन्हीं पोस्ट को देख रहा था। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ नहीं है, उसके दोस्त अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो बूमरैंग और टेरेंटुला जैसे विलन से लड़ रहा है। ये वाला पीटर बहुत ही शांत लग रहा है और अकेला भी। यहाँ पर इसे जो चोट लगी है वो स्कॉर्पियन की पूंछ की ही याद दिला रही है। अगले सीन में जब वो अपने सूट पर वेब शूटर्स को लगाता है, तब वो सूट पर मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। यानी कि हम नोटिस कर सकते हैं कि उसके सूट में मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी है, खासकर इस जगह पर। जब वो सूट को चिपकते हैं तब उनके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट्स को भी हम देख सकते हैं। वेब शूटर्स लगाने के बाद उसका शरीर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाल अपने आप ही छूट जाता है। इस जाल का फोर्स इतना ज़्यादा है कि ऊपर जो चीज़ें रखी हुई थी वो भी नीचे गिर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो जाल निकला है ये ऑर्गेनिक वेब है। ये ऑर्गेनिक था, इसी वजह से इसका फोर्स इतना खतरनाक था। हम देख सकते हैं कि सूट भी यहाँ से हल्का सा कट हो गया है, जहाँ से ऑर्गेनिक वेब भी निकल रहा है। यहाँ पर पीटर के कमरे को अच्छे से याद रख लीजिए, और यह भी कि उसके पास कांच का बक्सा है। जब वो ब्रूस बैनर को मिलने जाता है तब उसके ब्लैकबोर्ड पर भी हम वैसे ही कांच के बक्से की तरह स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पीटर उन्हें पूछता है कि आपको म्यूटेटिंग डीएनए को सप्रेस करने का रास्ता पता है, राइट? फिर वो अपने हाथ की डिवाइस को पीटर को दिखाते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे इसके बिना देखो तो तुरंत भाग जाना। उनकी इस बात पर वो हंसता भी है, लेकिन बहुत ही वियर्ड तरीके से। यहाँ पर उनके हाथ की डिवाइस पर हम ग्रीन और रेड कलर की लाइटिंग भी देख सकते हैं। शायद रेड कलर का मतलब है कि उन्हें इस डिवाइस को कब चार्ज करना है, या फिर शायद इससे उन्हें यह भी पता चलता है कि उनका एंगर कितने कंट्रोल में है और वो कब हल्क बन सकते हैं। उनके डिवाइस पर जो लिखा है वो भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गैमा सप्रेसर एक्टिव, यानी कि ये जो डिवाइस है वो उसके खून के अंदर जो गैमा रेडिएशन है उसे वो सप्रेस करके रखता है, और इसी की वजह से वो इसे पहनने के बाद कभी हल्क नहीं बन सकता। तो शायद पीटर को भी ऐसा ही एक डिवाइस चाहिए जिसकी वजह से उसका म्यूटेशन सप्रेस हो सके, और शायद इसी की वजह से मूवी में ब्रूस बैनर भी है, क्योंकि इस वक्त लगभग दोनों की प्रॉब्लम सेम है। पीटर भी यहाँ पर लगभग हल्क की तरह बन रहा है और अपने शरीर से कंट्रोल खो रहा है। वैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने गया था और सब कुछ गड़बड़ हो गया था। इस बार वो ब्रूस बैनर से हेल्प मांगने आया है, क्या पता इस बार क्या गड़बड़ हो। तो वेब शूटर के ऊपर ये जो ग्रीन लाइटिंग थी ये कहीं ना कहीं पर हल्क का भी रेफरेंस है। वैसे इस बार जो स्पाइडरमैन के सूट के ऊपर डिटेलिंग है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। इस ऑर्गेनिक वेबिंग की वजह से उसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की याद भी जरूर आएगी। अगले सीन में अभी भी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है और वो पंछियों से टकरा जाता है। 2 पंछी उसके शरीर को चिपक भी जाते हैं और उसके शरीर पर जो ऑर्गेनिक वेबिंग है उसे खाने भी लगते हैं। हम देख सकते हैं कि उसका जरा भी खुद पर कंट्रोल नहीं है, वो पानी की टंकी से भी टकरा जाता है। फिर वो एक ऐसे कमरे में आकर गिरता है जहाँ पर शायद किसी की शादी चल रही है या फिर किसी का बर्थडे है, क्योंकि यहाँ पर पूरा केक ही गिर जाता है और वो लोगों को बोलता है कि मुझे किसी और ने धक्का दिया था। अगले सीन में एक टैंकर के ऊपर वो जाल छोड़ रहा है। पहले ट्रेलर की वजह से हम ये जानते हैं कि इसके अंदर एक बुढ़िया है जिस पर जीन ग्रे ने कंट्रोल किया है। वैसे ये वाला सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जहाँ पर वो बाल बाल बचता है। इसके बाद हमें सेडी सिंह का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि शायद जीन ग्रे है। यहाँ पर हम उसकी आंखों को भी देख सकते हैं और वो पीटर के कमरे के अंदर है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि अभी भी उसे पूरी तरीके से छुपा कर रखा है। अगले सीन में टैंकर इस जगह पर क्रैश होता है और स्पाइडरमैन अभी भी उसके पीछे है। तो ये सब कुछ शायद जीन ग्रे खुद को छुड़ाने के लिए कर रही है। इसके अगला वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस सी जगह देखने को मिलती है। ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है जहाँ पर जीन ग्रे को कैद करके रखा है, क्योंकि यही से वो रेडियो एक्टिव वेव निकल रही है जिसकी वजह से सभी लोग फ्रीज हो रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर माइंड कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन फ्रैंक यानी कि पनिशर को छोड़कर। तो क्या लगता है पनिशर पर इन पावर्स का असर क्यों नहीं हो रहा? पीटर का तो समझ में आता है, उसके पास स्पाइडर सेंस है, इसी वजह से उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन आखिर फ्रैंक पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जिनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है उन पर इन पावर्स का असर नहीं होता। तो हो सकता है कि एमजे और नेड पर भी इन पावर्स का असर नहीं हो रहा। इसके बाद वाले सीन में स्पाइडरमैन एक छत पर है जहाँ पर शादी चल रही है। हम नोटिस कर सकते हैं कि उसने खुद की एआई को बनाया है जो जीन ग्रे की पावर्स को ट्रैक कर सकता है। इस एआई की वजह से अगली बार वो किस इंसान का माइंड कंट्रोल कर रही है ये उसे तुरंत पता चल रहा है। ये नंबर्स शायद उन लोगों के डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं। अब ये सब कुछ हम पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर वेब पोलैरिटी सिंथेटिक भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वो ऑर्गेनिक वेबिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि वेब शूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि ब्रूस बैनर की वजह से उसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो म्यूटेशन को सप्रेस कर रहा है, और ये वाला सीन उसी डिवाइस का ट्रायल होगा। इसी वजह से वेब शूटर्स पर ग्रीन कलर की लाइटिंग भी जल रही थी।
खैर इसी सीन में हम वीपीएन कनेक्शन को भी ऑन देख सकते हैं, जो कि एमजे को लेकर रेफरेंस था। फार फ्रॉम होम में एमजे ने ही उन्हें वीपीएन के बारे में बताया था। खैर तो यहाँ पर शादी चल रही है और एक एक करके जीन ग्रे लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे वो ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और हेलीकॉप्टर के पायलट को भी माइंड कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हेलीकॉप्टर पर लिखा है जस्ट मैरिड। एक कपल जॉन और लूसी की यहाँ पर शादी हो चुकी है। काफी हाई चांसेस है कि जॉन जरूर जे जोना जेमसन का बेटा होगा। बिल्कुल, इस कैरेक्टर को आप भूले तो नहीं होंगे, ये भी हमें ब्रांड न्यू डे में जरूर देखने को मिलेगा। तो काफी हाई चांसेस है कि यहाँ पर उसके बेटे की ही शादी चल रही थी और ये डेली बुगल का ही हेलीकॉप्टर है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने भी उसके बेटे की शादी को बर्बाद किया था, तो शायद इस यूनिवर्स में भी ऐसा ही होगा और फिर जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन के बारे में और भी बुरी बातें लिखेगा। खैर तो पायलट यहाँ पर माइंड कंट्रोल हो चुका है और स्पाइडरमैन हेलीकॉप्टर के पीछे ही जा रहा है। इसके बाद हमें ये बेहतरीन स्विंगिंग वाला सीन देखने को मिलता है। ये वाला स्विंग देखकर डेफिनेटली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन मूवीज की याद आ रही है। इस सीन से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये सच में एक स्ट्रीट लेवल मूवी है। शुरुआत में जो कैमरा एंगल हमने देखा वो भी स्ट्रीट के साइड से था। इसके अलावा पीटर बिना किसी हेल्प के खुद ही सबसे फाइट कर रहा है। इस सब की वजह से ये एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीट लेवल मूवी लग रही है। अगला वाला सीन भी कमाल का है, जहाँ पर पीटर एमजे और नेड की पार्टी में जा रहा है। यहाँ पर हम नेड के कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं, जो जरूर spideytracker.com की है। नहीं पता है तो बता दूं कि नेड ने spideytracker.com वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर वो सब कुछ है जहाँ पर उन्हें स्पाइडरमैन के बारे में और उसके विलन्स के बारे में पता है। और हाँ, ये वेबसाइट सच में है, ना कि सिर्फ मूवी में। आप भी इसे विजिट कर सकते हो। हम देख सकते हैं कि नेड के घर पर स्पाइडरमैन के बारे में सारी जानकारी लगाई हुई है। वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर स्पाइडरमैन कौन है। तो जिन पर नेड को शक है उन सब की फोटोज यहाँ पर है। एक कार्लोस नाम का आदमी है जो 10 साल पहले तक खुद की वीडियोज अपलोड करता था। लोग उसे लैटिनो पार्कर प्रोडिजी बुलाते हैं। अचानक से ही 10 साल पहले उसने वीडियोज अपलोड करना बंद कर दिया। 10 साल से उसने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और स्पाइडरमैन भी एग्जैक्टली 10 साल पहले ही अपीयर हुआ था। तो इस सब की वजह से लोगों को और नेड को भी लगता है कि वो स्पाइडरमैन हो सकता है। इवन यहाँ पर उसने रिसर्च भी करके रखी है। उसे उसका जेंडर पता है, एज भी पता है और ये भी कि वो वाइट है। फर्स्ट अपीयरेंस उसका 2016 में हुआ था, यानी कि सिविल वॉर में। और वो ये भी जानता है कि उसका बोलने का एक्सेंट क्वींस सिटी का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नेड ने लगभग स्पाइडरमैन के बारे में सब कुछ जान लिया है। इवन उसने उसकी हाइट को भी जान लिया है। कुछ लोगों पर वो ऑलरेडी नजर रखे हुए था, लेकिन उसे पता चल गया कि वो स्पाइडरमैन नहीं है। यहाँ पर हम ग्रीन गॉब्लिन को भी देख सकते हैं। और दोस्तों शायद यहाँ पर स्पाइडरमैन किसी हुडी वाली गर्ल के सामने खड़ा है। दिखने में ये कोई लड़की ही लग रही है जिसने हुडी पहनी है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या ये स्पाइडर गर्ल को लेकर रेफरेंस है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि नेड फिर से पता लगा लेगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इवन वो काफी करीब भी पहुंच चुका है, क्योंकि उस बंदे को लोग पार्कर ही बुलाते हैं। अगले सीन में पीटर एमजे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। हो सकता है कि यही बंदा बूमरैंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि बूमरैंग भी हेलमेट पहनता है और इस सीन में भी हम पीटर के पीछे हेलमेट को देख सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन हो भी सकता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन इस गली से बाहर की तरफ गिर रहा है। उसके चारों तरफ ऑर्गेनिक वेब है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन ग्रे कुछ लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है और पीटर से बातें कर रही है। उसे ये भी पता है कि पीटर के शरीर में बदलाव हो रहे हैं और इवन वो एमजे को भी जानती है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जीन ग्रे भले ही उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उसका दिमाग पढ़ जरूर सकती है। इसी वजह से उसे उसके म्यूटेशन के बारे में भी पता है और एमजे के बारे में भी। अगला वाला सीन बिल्कुल बेहतरीन है, जहाँ पर इस पानी के अंदर हम स्पाइडरमैन को नोटिस कर सकते हैं। भले ही स्पाइडरमैन को हमने ब्लैक सूट में अब तक देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका रेफरेंस जरूर मिल रहा है। तो शायद वेनम को लेकर ये दूसरा रेफरेंस है। पहला रेफरेंस उसकी आंखें हैं। हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जगह लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ब्रूस बैनर का हैंड डिवाइस भी टूट गया है। पीटर को उसने पहले ही कहा था, जब मुझे इस डिवाइस के बिना देखोगे तब भाग जाना। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह है। कौन सी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगले सीन में जीन ग्रे स्पाइडरमैन के कमरे में है और अपने पावर्स को यूज कर रही है। यहाँ पर वो हल्क को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि उसे कंट्रोल कर रही है जिसने ब्रूस के डिवाइस को तोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने इस डिवाइस को तोड़ा है ये टूम्बस्टोन का काम है। खैर अगले ही सीन में हम ब्रूस को देखते हैं जो हल्क में बदल रहा है। पीटर ने उसे इससे पहले इस फॉर्म में कभी भी नहीं देखा है। इसी वजह से पीटर उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े हो सकते हो। हम देख सकते हैं कि ये पूरी जगह लगभग तबाह हो चुकी है, जहाँ पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी थी। फिलहाल तो हल्क का कलर ग्रीन ही है, ना कि ग्रे। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पीटर ने हल्क को वेब में फंसा दिया है। हल्क उस वेब से निकलने की कोशिश कर रहा है और पीटर के ऊपर थंडर क्लैप का यूज कर रहा है। ये थंडर क्लैप काफी खतरनाक है, जिससे स्पाइडरमैन दूर गिर जाता है। गिरते हुए हम देख सकते हैं कि उसके पास अभी भी उसके वेब शूटर्स है। तो ये ऑर्गेनिक वेबिंग नहीं है, इसी वजह से हल्क उसे तोड़ पा रहा है। खैर ध्यान से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर कई सारी गन्स है।
तो ये एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहाँ पर लैब भी है और गन्स भी। अब दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये टूम्बस्टोन की जगह है, और अगर टूम्बस्टोन की जगह नहीं है तो ये ऑस्कॉर्प की बिल्डिंग भी हो सकती है। कैसे, ये आपको आगे बताता हूँ। एक सीन में स्पाइडरमैन स्विंग कर रहा है और एमजे को लेने जा रहा है। यहाँ पर भी उसके पास वेब शूटर्स है। एमजे को वो इसलिए लेने जा रहा है क्योंकि जीन ग्रे ने ऑलरेडी उसे एमजे के बारे में धमकी दी है। एमजे उसे डर जाती है, लेकिन वो उसे बताता है कि सॉरी लेकिन तुम खतरे में हो। वो उस पर शक भी कर रही है, लेकिन फिर बाद में मान भी जाती है। एमजे को वो स्विंग करते हुए लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो डर नहीं रही है। भले ही उसे याद नहीं है, लेकिन उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। पहले वो स्विंगिंग में डरा करती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं डर रही है। तो पीटर एमजे को फ्रैंक के पास लेकर जाता है, जो एक बोट में रह रहा है। इस बोट पर लिखा है गोल्डन गर्ल ब्रुकलिन। अब ये ग्वेन स्टेसी को लेकर रेफरेंस है। कॉमिक में गोल्डन गर्ल एक निकनेम है जो ग्वेन स्टेसी को दिया गया है। तो दोस्तों ये पक्का स्पाइडर ग्वेन को लेकर रेफरेंस है। स्पाइडर वुमन यानी कि ग्वेन स्टेसी, तो ये स्पाइडर वुमन को लेकर दूसरा रेफरेंस था। पहला वाला वो हुडी वाला था। अगले सीन में पीटर काफी डिप्रेस्ड है और सूट के बिना ही स्विंग कर रहा है। ये सीन पक्का उसके बाद टेक्स प्लेस करेगा जब वो एमजे को किसी और के साथ देखेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो काफी शांत है। वेब शूटर्स अभी भी उसने पहने हुए हैं। हो सकता है कि इसी सीन के बाद वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दे। रात को ही इस जगह पर वो स्पाइडर वेब की ककून बना लेगा, और जब सुबह वो जागेगा तब हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर वो पूरी तरह से म्यूटेट हो गया है। तो यहाँ पर उसे पता चलेगा कि उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग भी है। अगले सीन में एमजे फ्रैंक की शिप में है, और यहाँ पर हम फ्रैंक के फैमिली फोटोज को भी देख सकते हैं। इसके बाद द हैंड वाला सीन आता है। निंजास के पास हम हाई टेक वेपन्स को भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक जेल में आए हैं, हो सकता है कि डेयर डेविल को मारने। पीटर यहाँ पर क्या कर रहा है ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर खून है। हो सकता है कि काफी लंबे समय से वो इनसे फाइट कर रहा है और थक गया है। शायद उसके पास म्यूटेशन को सप्रेस करने वाला डिवाइस भी है, जो कि उसके वेब शूटर्स ही है। मतलब जब भी उसने वेब शूटर्स को पहना है उसका म्यूटेशन कंट्रोल में है, लेकिन वेब शूटर्स के निकलते ही अपना कंट्रोल वो खो देता है और बहुत ही डेंजरस बन जाता है। तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा। पहले वो उनसे फाइट कर रहा था नॉर्मल स्पाइडरमैन बनकर। वो अपने हाई टेक वेपन्स को यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसे काफ़ी घायल भी कर दिया। और जब वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाया तब उसने वेब शूटर्स को निकाल दिया। फिर वेब शूटर्स को निकालने के बाद वो उन्हें आराम से हैंडल कर पा रहा है। हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेबिंग की मदद से वो उन्हें ईजिली रोक रहा है। ये वाला सीन बिल्कुल कमाल का था, जहाँ पर पीटर ऑर्गेनिक वेबिंग का यूज़ कर रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वाला पीटर ऐसा भी कुछ कर पाएगा। अगले सीन में पीटर आंट मे की कब्र पर गया है, और यहाँ पर वो बड़ा और मैच्योर लग रहा है। उनके कब्र पर जो लिखा है वो चीज़ दिल को छू जाती है। When you help someone, you help everyone। अगला सीन तो और भी बढ़िया है, जहाँ पर हमें उस लोकेशन का पता चल रहा है कि वो दोनों कहाँ पर थे। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि हल्क और स्पाइडरमैन दोनों ही नीचे गिर रहे हैं। हल्क अभी भी स्पाइडरमैन की वेब में फंसा हुआ है। दोनों इस जगह से नीचे गिर रहे हैं जैसे कि किसी ने यहाँ पर ब्लास्ट किया है। तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि टूम्बस्टोन ने यहाँ पर ब्लास्ट करवाया है, जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग लग रही है। ये इतनी बड़ी है जहाँ से पूरा का पूरा शहर दिख रहा है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये ऑस्कॉर्प है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एम्पायर स्टेट की तरह तो कहीं से भी नहीं लग रहा। वैसे भी नो वे होम के बाद कुछ साल गुजर चुके हैं। नो वे होम में ऑलरेडी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये ऑस्कॉर्प है। जब वो दोनों नीचे गिर रहे हैं तब स्पाइडरमैन के हाथ में हम एक चीज को भी देख सकते हैं। अगले सीन में वो चीज हमें क्लियरली नजर आती है, जो एक बक्से की तरह है। इसका शेप स्क्वायर है और इसके अंदर ब्लू कलर की लाइटिंग भी जल रही है। तो क्या लगता है इस बक्से में क्या होगा? क्या इसमें कोई ऐसा इंजेक्शन है जो इस हल्क को ग्रे हल्क में बदल देगा, या फिर इसमें कोई ऐसी चीज है जो स्पाइडरमैन की म्यूटेशन का इलाज है? शायद यही चीज मूवी का मेन फोकस है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। वैसे भी ये ट्रेलर देखकर हमें पता ही नहीं चलता कि मेन विलन आखिर कौन है। काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि मेन विलन टूम्बस्टोन ही है। वैसे इस ट्रेलर में हमें टैरेंटुला को भी नहीं दिखाया है, और शायद ये भी हो सकता है कि अभी तक हमें इस मूवी का मेन विलन दिखाया नहीं गया है। खैर, हल्क का ये गिरने वाला सीन भी कमाल का है, जिसके बाद स्पाइडरमैन और हल्क की जबरदस्त फाइट होगी। ये फाइट शायद ऐसी भी हो सकती है जिसमें स्पाइडरमैन की जान चली जाएगी। फाइट का लेवल वैसा तो होना ही चाहिए जैसा कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था। स्पाइडरमैन की जान कैसे जा सकती है इसके बारे में भी बात करते हैं। कैसे यहाँ पर हमें वेनम भी देखने को मिल रहा है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिरी फाइट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमें स्पाइडरमैन की अमेजिंग स्किल्स देखने को मिल रही है। स्पाइडरमैन यहाँ पर कुछ पुलिस वालों से लड़ रहा है, और हम देख सकते हैं कि उसका सूट यहाँ पर थोड़ा ढीला भी है। हम देख सकते हैं कि यह कोई सीक्रेट फैसिलिटी लग रही है, क्योंकि यह जगह चारों तरफ से लॉक है। शायद जीन ग्रे इसी जगह के अंदर है। यहाँ पर हम स्पाइडरमैन के मसल्स को भी देख सकते हैं, जो बहुत ही क्लियरली नजर आ रहे हैं। जब वो उनसे लड़ता है तब यहाँ पर भी हम एक पुलिस वाले को वेब के अंदर देख सकते हैं, और इस वाले को वो जिस तरह से मारता है वो सीन तो बहुत ही बढ़िया था। अब यहाँ पर भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जोन 19 क्या है।
तो दोस्तों अब वेनम के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर वेनम इस मूवी में कहाँ पर है? हम ये तो जानते हैं कि नो वे होम में वेनम का एक हिस्सा यहीं पर छूट गया है। हमें भले ही ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पीटर के बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है, और हाँ, म्यूटेशन हो रहा है ये सच भी है, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि वेनम ऑलरेडी पीटर के शरीर के अंदर है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में हमने देखा था कि जब पीटर सबसे ज्यादा डिप्रेस था, बिल्कुल उसी वक्त वेनम उसके शरीर पर कंट्रोल करता है। यहाँ पर भी पीटर एक समय में बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वेनम उसके शरीर में चला जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पीटर की ब्लैक आइज हम देख रहे हैं ये वेनम की वजह से है, ना कि म्यूटेशन की वजह से। मतलब पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा दिखाया भी जा सकता है। ये भी हो सकता है कि हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट में स्पाइडरमैन मारा जाए, और जब स्पाइडरमैन मर जाएगा तब वेनम उसकी बॉडी को टेक ओवर करेगा, और जब ऐसा होगा तभी तो हमें पीटर सीक्रेट वॉर्स में ब्लैक सूट में देखने को मिलेगा। मूवी में येलेना का भी कैमियो होने वाला है। जे जोना जेमसन तो मूवी में है ही, इसके अलावा काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि हमें डेयरडेविल भी देखने को मिले। ये ट्रेलर किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था, और इस मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर आपको ऐसा ही यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। रिसेंटली मैंने कई सारी अमेजिंग वीडियोस को अपलोड किया है, उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर इसी तरह का यूनिक साईफाई क्रीचर मॉन्स्टर वाला कंटेंट देखने को मिलेगा। चैनल पर आप मम्मी 4 का अपडेट वीडियो भी देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर।